दोस्तों, दिल्ली की एक 26 साल की अनीशा, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है, काम और थकान के बाद सीधे अपने ऑफिस से घर आती है और थकी हारी सो जाती है। लगभग रात के 3 बजे अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं। कमरा बिल्कुल शांत, चारों तरफ एकदम सन्नाटा, लेकिन उसे किसी के होने का एहसास होता है। उसकी नजर कमरे के कोने पे खड़ी एक काली परछाई पे जाती है और फिर अचानक से वो उसके सीने पे बैठ जाता है। तो दोस्तों, ये कोई हॉरर फिल्म का सीन नहीं, ये एक ऐसी घटना है जो हर साल दुनिया में करोड़ों लोगों के साथ घटती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे स्लीप पैरालिसिस के बारे में और जानेंगे किस तरीके से आपका दिमाग आपको कंट्रोल करके ऐसी ऐसी चीजें दिखा सकता है जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। और इस वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि स्लीप पैरालिसिस क्या आपके लिए नुकसानदायक है या नहीं। कई लोगों ने अपने स्लीप पैरालिसिस के बारे में अपने डॉक्टर्स या अपने साइकेट्रिस्ट को बताया और उन सब लोगों का अनुभव लगभग एक जैसा था। उन लोगों ने बताया उन्हें ऐसा महसूस होता था कि जैसे सीने पे कोई भारी चीज रख दी गई हो या फिर कमरे में एक काली परछाई खड़ी हो। शरीर जैसे जम गया हो, एकदम ठंडा, सांसें धीमी जैसे उन्हें कोई दबा रहा हो, आवाज तो बिल्कुल भी नहीं निकलती और सबसे डरावना ऐसे लगता है कि कोई आपके बिल्कुल करीब खड़ा हो लेकिन आप उसको देख नहीं पाते। तो अगर आपको भी कभी स्लीप पैरालिसिस हुआ है तो कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव शेयर करें। तो अब सवाल ये होता है कि हर जगह अलग अलग लोग एक ही तरीके का एक्सपीरियंस कैसे महसूस करते हैं। क्या ये किसी बुरी आत्मा का असर है जो सब लोगों को एक तरीके से डराती है या फिर कुछ और? तो दोस्तों, इसका जवाब और कहीं नहीं, आपके अंदर छुपा है, यानी कि आपके दिमाग में। स्लीप पैरालिसिस वो स्थिति है जिसमें व्यक्ति जागा हुआ महसूस करता है लेकिन शरीर को हिलाने या बोलने में असमर्थ होता है। ये अक्सर सोने से ठीक पहले या जागने के दौरान होता है। आम अनुभवों में सीने में भारीपन, सांस लेने में कठिनाई और कभी कभी डरावने दृश्य या आवाजें भी शामिल होती हैं। अब सवाल यह है, आखिर ये इंसानों के साथ क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? अगर हाँ, तो वो क्या है? चलिए देखते हैं। हम इंसानों के लिए नींद बहुत जरूरी है और आमतौर पे एक इंसान अपनी नींद को 4 स्टेजेस में लेता है, जिसमें सबसे जरूरी स्टेज है 4 स्टेज, जिसको हम REM यानी रैपिड आई मूवमेंट भी बोलते हैं। REM स्टेज नींद के लगभग 90 मिनट बाद आता है। इस दौरान आंखें तेजी से हिलती हैं, मस्तिष्क की गतिविधियां बढ़ जाती है और आपके सपने बहुत रियलिस्टिक दिखाई देने लगते हैं। इसके दौरान शरीर में अस्थायी लकवा यानी मसल पैरालिसिस आता है ताकि हम अपने सपनों को हकीकत में ना कर सके। यह आपके बॉडी का एक सेफ्टी मैकेनिज्म है। और अगर इसी स्टेज के दौरान आपका दिमाग किसी कारण की वजह से जग जाता है तो आपको स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप अपने चारों तरफ की चीजों को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, यहां तक कि महसूस भी कर पा रहे हैं, लेकिन आप अपने शरीर को उठा नहीं पाएंगे, यहां तक कि आप बिल्कुल हिल भी नहीं पाएंगे। वैज्ञानिकों के हिसाब से दुनिया में 30% लोग अपनी जिंदगी में कभी ना कभी एक बार स्लीप पैरालिसिस का अनुभव कर चुके हैं। यानी कि हर 10 में से 3 आदमी कभी ना कभी रात को इस खतरनाक एहसास को महसूस कर चुके हैं। पर अब सवाल आता है, क्या यह आपके लिए खतरनाक है? तो पहले यह जान ले कि स्लीप पैरालिसिस किसी भी तरीके से आपके दिमाग या आपके शरीर के लिए नुकसानदायक बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको स्लीप पैरालिसिस अक्सर होता है तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि इर्रेगुलर स्लीप साइकिल्स, ज्यादा स्ट्रेस लेना, सीधी पीठ के बल सोना, सोने से पहले ओवरथिंक करना या डरावने सपने आना, विटामिन D, B12, मैग्नीशियम की कमी होना या फिर नींद की बीमारियां जैसे इंसोम्निया या स्लीप एपनिया। तो दोस्तों, नींद में गड़बड़ी होने की वजह से सिर्फ स्लीप पैरालिसिस ही नहीं, और भी कई नींद की बीमारियां होती हैं जैसे कि इंसोम्निया। तो अपनी नींद का ध्यान रखें, हर रोज ठीक समय पे सोएं। सोने से 1 घंटे पहले किसी भी तरीके का स्क्रीन जैसे कि मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल ना करें। अगर हो सके तो डीप ब्रीदिंग या फिर मेडिटेशन करें। और अगर आपको कभी स्लीप पैरालिसिस आ जाता है तो घबराएं नहीं, धीरे धीरे अपने हाथों की और पैरों की उंगलियों को हिलाने की कोशिश करें। 20 से 30 सेकंड में आपका शरीर फिर से एकदम एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि क्या आपने कभी स्लीप पैरालिसिस को फेस किया है।